हालांकि फर्स्ट सर्विस तो यूजुअली गाड़ी की फ्री होती है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से चार्ज किए हैं कुछ। हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस गौर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा या फिर मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा हमारी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की फर्स्ट सर्विस के बारे में। तो अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी परचेज करते हो तो उसकी पहली सर्विस यूजुअली या तो 1 महीने पे या फिर 1000 किलोमीटर के ऊपर होती है, लेकिन हमारी इस गाड़ी को दोनों ही ऊपर हो चुके थे क्योंकि हमारी गाड़ी टोटल ड्राइव हो चुकी थी 2250 किलोमीटर और लिए हुए लगभग इसको कुछ 40 दिन के आसपास हो चुके थे। और ये इसलिए होगा क्योंकि हमें सर्विस करवाने से पहले बाहर जाना पड़ गया था हमारे गाँव में, जहाँ पे मैंने इस गाड़ी को 700-800 किलोमीटर चलाया था बढ़िया गाँव के रस्तों पे भी, हाईवेज पे भी, कच्चे रस्तों पे भी। अगर वो देखना है तो आई बटन में आप उसको भी देख सकते हो, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा था। तो हालांकि अब दिक्कत इस बात की थी कि जब हम इसको सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तो वो इसकी फर्स्ट सर्विस चढ़ाएंगे या फिर सीधी 5000 वाली पे ना चढ़ा दे इसको, तो उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। तो एक्चुअली इस गाड़ी की सर्विस के लिए हम इसको देने तो कल गए थे, लेकिन कल फिर हम लगभग 3-4 बजे पहुंचे थे और यहाँ दिल्ली में एक दिन में कुछ 70-80 गाड़ियां वैसे भी आई जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि आज हमारे पास स्लॉट खाली नहीं है तो आप कल सुबह दे जाना। फिर हम आज सुबह उनको गाड़ी देके गए और कल शाम को हमने वहाँ पे उनको बुकिंग करवा दी थी सर्विस के स्लॉट के लिए। तो फिर जब हमने आज सुबह ये गाड़ी वहाँ पे खड़ी करी तो सबसे पहले उन्होंने बेसिक हमारी गाड़ी की एंट्री करी, फिर हमारे सामने गाड़ी का थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन किया जिसमें उन्होंने फोटोज वगैरह क्लिक करी, हमारे साथ शेयर भी कर दी कि अभी इस कंडीशन में है आपकी गाड़ी जिस टाइम पे आप हमें सबमिट करवा रहे हो यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। फिर उन्होंने एक बेसिक सा फॉर्म फिल किया, उसके अंदर सभी डिटेल्स थी कि गाड़ी के साथ क्या क्या कुछ होगा, एक बिल भी बना। हालांकि फर्स्ट सर्विस तो यूजुअली गाड़ी की फ्री होती है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से चार्ज किए हैं कुछ अमाउंट। वैसे वो अमाउंट कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो बता ही देता हूँ, ये बिल भी लगा दिया मैंने। 28 रुपए उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं। वो भी उन्होंने पूछा था कि जो विंडशील्ड वाइपर वाला जो लिक्विड होता है पानी, उसमें शैम्पू डालना है या नहीं। 2 सैशे डाले थे उन्होंने शैम्पू के, उसकी कॉस्ट थी 28 रुपए और बाकी जो कुछ भी थी वो पहली सर्विस वैसे तो टोटली फ्री ही थी। तो उन्होंने हमें बस ऐसे आके बताया कि हम आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल चेक कर देंगे, अगर कम हो चुका हो तो उसको मेंटेन कर देंगे, ऐसे ही ब्रेक ऑयल का भी अगर लेवल कम हो गया तो उसको भी मेंटेन कर देंगे और साथ में ऐसे इंस्पेक्शन कर लेंगे गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। और जो मेन इंजन ऑयल जो फर्स्ट टाइम चेंज होता है जिसमें गाड़ी की माइलेज भी इंक्रीज होती है, वो उन्होंने बताया वो करेंगे थर्ड सर्विस के ऊपर जो होगी 10,000 किलोमीटर के ऊपर। तो उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आगे उन्होंने हमसे फॉर्म फिल करवाया, फिर उन्होंने हमें कह दिया कि अब हम आपको बता देंगे बाद में। फिर जिस नंबर से हमने वहाँ पे वो फॉर्म फिल किया था उसी नंबर पे उन्होंने एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप के अंदर उन्होंने साथ के साथ हमें डिटेल्स भी शेयर कर दी कि आपकी गाड़ी के अंदर अभी ये हुआ है, अभी ये हुआ है। और लगभग ये मान लो हम उनके पास 10 बजे गाड़ी खड़ी करके आए थे और लगभग 2:30 बजे के आसपास उनका हमारे पास मैसेज आ चुका था कि अब आपकी गाड़ी रेडी है, आप लेने आ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं थे, तो मैं और मेरे पापा फिर शाम को गए लगभग 5:30 बजे गाड़ी को लेने। तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत और हो गई क्योंकि जस्ट गाड़ी लेने से 1 घंटे पहले बहुत खतरनाक आंधी आई थी यहाँ पे, जिससे पूरी गाड़ी के ऊपर मिट्टी हो गई। अंदर से वैसे एकदम फुल फाइनल चकाचक कर रखी थी उन्होंने गाड़ी, लेकिन बाहर से फिर से पूरी मिट्टी के अंदर लबालब हो गई थी। तो वैसे तो वो बोले हम इसको साफ करवा देंगे, कपड़ा वगैरह मरवा देंगे, लेकिन फिर जब दिखा उसके अंदर मिट्टी ज्यादा है तो उन्होंने गाड़ी को वॉश ही करवा दिया हमारे सामने ही। फिर गाड़ी वॉश हो गई, बाहर से दोबारा उसको एकदम अच्छी तरह क्लीन करवा दिया। साइड में जो प्लास्टिक्स के पार्ट होते हैं उनके ऊपर एक फोम में केमिकल भर के वो रबिंग करते हैं, जिससे मतलब एकदम पूरी नई की तरह हो जाती है गाड़ी। हमारे सामने वो कर दिया और फिर एक फोटो क्लिक करवाई मेरे पापा की और फिर उन्होंने कह दिया कि अब आपकी गाड़ी रेडी है, आप इसको लेके जा सकते हो, आपकी सर्विस सक्सेसफुली डन हो चुकी है। तो ऐसा कुछ रहा हमारा सर्विसिंग का एक्सपीरियंस। अब मैं बात करना चाहूंगा सर्विसिंग के बारे में। तो मतलब ठीक ठाक थी, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा हमारा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। हालांकि ऐसे जो बहुत काफी बिजी जो सर्विस सेंटर होते हैं जहाँ पे दिन की इतनी गाड़ियां आ रही है, वहाँ पे कुछ पॉसिबल होता भी नहीं है क्योंकि जो मेन सुपरवाइजर होता है जिसकी गाड़ियां अलॉट होती है उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो जाती है एक के पास। ऐसे बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं एजेंसी के पास, तो वैसे ही आपकी गाड़ियों को एक के अंडर अलॉट कर दिया जाता है, तो उनके पास काफी सारी गाड़ियां ऑलरेडी होती हैं। तो ऐसे में पहले ही उनके साथ काफी वर्कलोड होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा बिहेवियर था कंपनी वालों का और बढ़िया एकदम टाइम से उन्होंने सारा काम करके दे दिया। और इस चीज़ को भी मैं मानूंगा कि जहाँ पे वो गाड़ी दोबारा खराब हो गई थी उन्होंने फिर से वॉशिंग करवा दी, फिर से उसकी सारी पॉलिशिंग वगैरह करवा दी। ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगी। एक्सपीरियंस हमारा टोटल फाइन था मारुति सुजुकी के साथ। और उन्होंने हमें एक चीज़ साथ में और सजेस्ट करी कि आप गाड़ी के अंडर यानी नीचे एक कोटिंग करवा सकते हो पेंट की, जिससे गाड़ी के नीचे सिंपली
रस्ट लगने का खतरा नहीं रहता। और साथ में उन्होंने कहा कि वो देंगे 5 साल की इसके ऊपर वारंटी। अगर हल्का बहुत भी निकला तो जिस भी आप सर्विस करवाने आओगे उसमें वो गाड़ी के नीचे दोबारा से फिर से पेंट वगैरह मार देंगे। लेकिन अभी के लिए हमने उसको कर दिया था ड्रॉप, उसको हम अगली सर्विस में करवा देंगे। हालांकि उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दे दिया था उसमें कि ऐसे तो 5000 की होती है, लेकिन आज के लिए हम उसको 3300 के लिए कर देंगे। लेकिन फिर अभी तो नहीं किया डिसाइड, अगली बार करवा लेंगे। अभी तो नई है, शायद अभी इतनी ज़्यादा कुछ नीड है नहीं, नई गाड़ी के अंदर इतनी जल्दी रस्ट लगती है नहीं, और ऐसे प्रॉपर लोहा भी एक्सपोज नहीं है, वो उसके ऊपर ऑलरेडी कोटिंग है इतनी कि वो अभी रस्ट को बचा सकती है। इसलिए हमने अभी इस चीज़ को नहीं करवाया कि आगे चल के करवा देंगे, जिससे थोड़ी 5 साल की वारंटी और आगे तक रहेगी। सिंपली थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ रहा गाइस मेरा मारुति सुजुकी द्वारका सेक्टर 8 नेक्सा सर्विस का एक्सपीरियंस। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्रोंक्स के अराउंड और वीडियोस बनाऊं, या फिर आप चाहते हो मैं आपकी कोई फेवरेट कार के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। मेरा नाम है प्रिंस गौर और मिलता हूं आप लोगों से एक और नई डेंजरस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।